जय श्री राम। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और हम अपनी मॉर्निंग वर्कआउट रूटीन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले रनिंग से। रनिंग करना बेस्ट होता है वार्म अप करने के लिए और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। और तो ये रनिंग तो करना ही चाहिए। अब देखिए सुबह का जो समय है, अभी टेम्परेचर हो रहा है लगभग 11 से 12 डिग्री सेल्सियस। ठंड है, आसपास आप फॉग ये सब देख सकते हैं। ये आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ठंड है। और बिना टोपी के अगर मैं दौड़ता हूँ तो कान में ठंड लगती है। मतलब एक बार मुझे ठंड लग गई थी ऐसे, इसलिए टोपी पहन के दौड़ रहा हूँ। उसके बाद थोड़े हमने 5 मिनट तक रनिंग की अच्छे से। जब वार्म अप हो गया उसके बाद शुरू कर दिए सपाटे। तो सपाटे भी एक तरह का वार्म अप एक्सरसाइज ही है। और इससे ये है कि बेनिफिट इसका कि आपके हर बॉडी के पार्ट्स पर इसका इक्वल असर पड़ता है। स्पेशली आपके चेस्ट, बाइसेप्स, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन ये सब कुछ है। सपाटे इसलिए बेस्ट होता है वार्म अप करने के लिए। अगर आप इससे चाहते हैं कि आपकी बॉडी बन जाए तो आपको कम से कम 250, 300, 350 इतना इतना लगाना पड़ेगा, तब जाके आपकी बॉडी भी बनेगी। उसके बाद ओवरऑल बॉडी बनेगी, सिक्स पैक, लेग्स, थाई, सब कुछ। उसके बाद हमने शुरू कर दिए ये बैठक। बैठक भी किए लगभग 40-50 और हमने सपाटे भी किए लगभग 25 से 30। और बैठक करेंगे 50 तो करेंगे ही करेंगे। उसके बाद बैठक करने के बाद हमने थोड़ी देर का मतलब विश्राम लिया, 1-2 मिनट इधर उधर घूमे। उसके बाद शुरू कर दिया एक तरह का पुशअप। आप पुशअप देखिए कौन सा है, आप तो जानते ही होंगे पुशअप का नाम। मेरा फेवरेट अपना हिंदू पुशअप। ये मेरा फेवरेट पुशअप है क्योंकि जब मैंने पुशअप लगाना शुरू किया था ना, सबसे पहले इसी से शुरुआत किया था। जिस समय मैंने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया था उस समय कुछ नहीं करता था। थोड़ा बहुत इधर उधर स्ट्रेचिंग करके वर्कआउट थोड़ा बहुत करता नहीं था। थोड़ा बहुत ऐसे दौड़ने के लिए इधर उधर 1-2 मिनट भाग लेता था। उसके बाद 300, 350, इतना उतना 400, 500 एक बार में लगाता था। लेकिन अभी उस समय पढ़ाई लिखाई उतनी नहीं होती थी। सुबह शाम ब्रह्मचर्य के लिए ही मैं घुसा रहता था। मतलब ब्रह्मचर्य की बुक्स पढ़ना, ब्रह्मचर्य की लाइफस्टाइल कैसी हो उसकी वीडियोस देखना, ब्रह्मचर्य के लिए हम क्या सात्विक भोजन ले सकते हैं, ये सब। और अब देखिए अब आ गया है ये वृश्चिक दंड। अब इस साथ साथ मैं आपको बातें भी बता रहा हूँ, आप ये देखते भी रहिए कि वर्कआउट कैसा चल रहा है। और उसके बाद वृश्चिक दंड हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो आप वृश्चिक दंड आपको पता ही है, पहले सांस अंदर भर लीजिए। उसके बाद जब आप नीचे झुक रहे होंगे तो अपना एक पैर ऊपर उठाइए, फिर अलग की तरफ जाइए। उसके बाद हमने शुरू कर दिया ये हनुमान दंड। ये हनुमान दंड तो बेस्ट होता है आपके पीठ के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपके पैरों के लिए। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो हम कहाँ थे कि हाँ, मैं उस समय हमेशा ब्रह्मचर्य के बारे में ही बातें करता रहता था, सुनते रहता था, बुक्स पढ़ता रहता था। बहुत सारी बुक्स पढ़ी मैंने, हेल्थ ये सब वो सब। लेकिन एक मैं उसका फ़ायदा तो मिला मुझे कि बॉडी में बहुत एनर्जी लगती थी और बहुत कुछ होता था। लेकिन एक उसका मेरे को नुकसान भी हो रहा था। वो ये हुआ कि लगभग मैं 1 साल मैंने अपनी लाइफ में और कुछ नहीं किया। एक मतलब ज़्यादा 8 महीने 9 महीने इतना ब्रह्मचर्य का पालन भी कर पाया एक साथ। और उसके बाद दिक्कत ये हुई कि मैं और कुछ नहीं कर पाया। पढ़ाई लिखाई ये सब बिल्कुल छूट गई थी, किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। फिर अब प्रयास ये है कि मैं दोनों चीज़ें साथ में कर सकूं, बैलेंस करने का प्रयास करता हूं। आप भी यही करिए। जय श्री राम।